टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। अभी 9:45 हो रहा है और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन का जो डेली काम होता है वो ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर लिया है। और अभी मैं नहा के आई हूँ और नहाने के बाद अभी मैं बालों में करूँगी कंडीशनर लगाऊंगी बालों में, क्योंकि वरना फिर बाल ना ड्राई से हो जाते हैं। तो कंडीशनर लगाने के बाद कंडीशनर को रहने देंगे 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो काम है वो करेंगे। तो चलिए पहले मैं बालों में कंडीशनर लगा लेती हूँ। गाइस चलिए फिर अब मैं बालों में कंडीशनर लगा लेती हूँ और कंडीशनर लगाने के बाद बालों को ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी 10 या 15 मिनट के लिए, ऐसे ही रहने देंगे बालों को। फिर बालों को करेंगे वॉश। तो चलिए फिर मैं लगा लेती हूँ फटाफट से कंडीशनर। मैं कंडीशनर लगाने के बाद भी बाल वॉश करके आ गई हूँ। इनको मैंने वॉश कर लिया है। तो मैं इनको ड्रायर से आज नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि मेरे से गाइस ड्रायर से तो बाल बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो मैं बालों को ऐसे ही सुखाऊंगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा फेस भी ड्राई हो रखा है, तो फेस पे भी अब कुछ लगा लेते हैं। तो चलिए क्रीम वगैरह लगाते हैं। मैं फ्रूट क्रीम ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो फ्रूट क्रीम लगा लेते हैं फेस पे और फिर उसके बाद बनाएंगे हम खाना। चलिए तो लिप्स पे पहले मैं लगा लेती हूँ लिप बाम, क्योंकि लिप्स ड्राई रहते हैं ना, तो लिप्स पे लिप बाम लगाने के बाद लिप्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इस लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिप बाम के बाद लिपस्टिक लगाइए, क्योंकि मेरे होठ ड्राई हो जाते हैं तो लिपस्टिक ना ऐसे छूट जाती है अपने आप ही। तो अब इससे नहीं छूटेगी, तो चलिए फिर मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो जो मेरा डेली मेकअप होता है वो हो चुका है और अब मैं बालों में क्लचर वगैरह लगा लेती हूँ और सिर पे रख लेते हैं चुन्नी, बन जाते हैं संस्कारी बहू। और अब चलते हैं किचन में और किचन में बनाऊंगी अब मैं खाना। फ्रेंड्स मैं नहा वहा के हो चुकी हूँ रेडी और बिंदी दिख नहीं रही होगी क्योंकि सूट के मैचिंग की लगाई है। तो चलिए अब बनाते हैं खाना। तो ये जो डेगची है मेरी, इसको डेगची बोलती हूँ मैं। आप लोगों के यहाँ पे जो बोलते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताना। तो उस डेगची में मैंने रख दिया है पानी। तो इसमें मैं भिगोऊंगी जो सोयाबीन की बड़ी होती है, जिनको कुछ लोग न्यूट्री के नाम से भी जानते हैं। तो मैं न्यूट्री इसमें भिगो दूँगी। तो भिगोने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी और चावल। तो बड़ी इसमें भिगो देते हैं और इधर मैं आलू कट करूँगी। तो आलू वगैरह कट करके रख लेती हूँ और फिर लहसुन प्याज मैं आज नहीं डालूँगी, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन होता है मेरा फास्ट। तो लहसुन प्याज वगैरह कोई भी नहीं खाएगा, तो इसलिए खाली टमाटर और हरी मिर्च ही डालूँगी सब्ज़ी में। तो इसलिए टमाटर भी आलू कट करने के बाद काटूँगी मैं टमाटर और हरी मिर्च वगैरह। तो उसके बाद सब्ज़ी बना देंगे और एक साइड पे चढ़ा देंगे चावल। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट अपना काम। फ्रेंड्स लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि किचन में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट बल्ब है पर वो भी उजाला थोड़ा कम ही देता है, इसलिए इसको इग्नोर करें और ब्लॉग को देखते रहें लास्ट तक।
तो मैं आलू कट कर ही रही थी कि तब तक पापा भी आ गए थे। तो पापा धनिया लेके आए थे, तो धनिए से आधी की चटनी कर बना दूंगी और आधा डालेंगे सब्जी में। तो चलिए फिर धनिया वगैरह मैंने रख दिया है, इसको बाद में सही करेंगे। तो इधर ये जुगनू कुरकुरा खा रही थी, तो इसको लगी थी मिर्ची, तो ये मुझसे बोल रही थी मम्मा मेरे को पानी दे दो। तो मैंने इसको पानी दिया था, तो एक कप में पानी पी। तो आलू वगैरह कट करने के बाद, सब्जी कट करने के बाद अब मैंने तेल चढ़ा दिया है और टमाटर वगैरह भी मैंने कट करके रख दिए थे। तो इसमें डेगची में अब मैंने पहले मैंने जीरा डाला था, तो अब टमाटर वगैरह हरी मिर्ची वगैरह सब एक साथ भून देते हैं। फिर उसके बाद जो नमक मिर्च मसाले जो होते हैं फिर उसके बाद डालेंगे। गाइस मैं सब्जियों की रेसिपी नहीं शेयर करती क्योंकि मेरे को खाना बनाना आता ही नहीं है। मेरे को अब मैं धीरे धीरे मतलब शादी के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा है। शादी से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए कुछ भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए चलिए फिर अब मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ जैसे मुझे आती है। अब मसाला वगैरह भुनने के बाद अब मैं इसमें छोड़ देती हूँ जो सोयाबीन की जो बड़ी थी न्यूट्री जो मैंने भिगो के रखी थी। तो अब इसको छोड़ देंगे। आलू मैंने पहले डाल दिए हैं, तो अब इसको मसाले में फ्राई करके फिर इसमें डाल देंगे पानी और सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ देंगे। शायद ऐसे ही सब्ज़ी बनती है। उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है और इधर मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल। गाइस मैं गैस का बटन खोल के ना भूल गई थी, तो मैंने बाद में गैस ऑन किया। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो फिर मैंने देखा मैंने यार गैस तो नहीं ऑन किया, तो फिर मैंने बाद में गैस ऑन किया। फ्रेंड्स अब बन रहा है मेरा खाना। तो सब्जी वगैरह सब्जी इधर बन रही है, इधर बन रहे चावल। तो चलिए फिर अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। तो पापा भी ड्यूटी से आ गए थे और पापा तो मतलब पहले ही ड्यूटी से आ गए थे। तो पापा बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तो तब तक खाना नहीं बना था। तो अब बन चुका है खाना। तो अब मैं मम्मी पापा को खाना उतार के दे देती हूँ, फटाफट से खाना खिला देते हैं। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के फिर बनाएंगे चाय, क्योंकि मेरा है फास्ट तो मैं चाय पीती हूँ। तो मैं पीऊँगी अपने लिए, थोड़ी देर में चाय बनाऊँगी। तो पहले खाना वगैरह खिला देते हैं सबको। तो इधर मैं मम्मी पापा को खाना देने के साथ साथ अपने देवर से पूछ रही थी, क्योंकि मेरे छोटे देवर जो हैं उनका एक्चुअली ऑपरेशन हुआ है, उनके हाथ में चोट लगी थी। तो डॉक्टर ने उनको आई थिंक चावल वगैरह खाने के लिए मना किया है। तो अभी तो काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए मैं पूछ रही थी उनसे कि तुम चावल खाओगे या रोटी। तो चलिए फिर अब खाना उतार के दे देते हैं सबको। फिर उसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर धूप में, क्योंकि नहाने के बाद ठंड लग रही है मेरे को। तो चलिए फिर। तो ये ऊपर से कैमरे में देख भी रहे थे कि कैमरा ऑन है या नहीं, तो इनको इग्नोर करें। चलिए फिर करते हैं, खाना वगैरह दे देते हैं आप सबको। सो गाइज अभी मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी हुई थी, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।